Okay students, we are solving the problems of application of integrals. The question is find the area of ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1, where a is greater than b. Now first of all, we draw a rough sketch of this curve, because this is the ellipse and a is greater than b. So you draw the curve. It is the ellipse according to x-axis. Now you draw the ellipse just like that, and this is because according to x-axis this is a, this is b, 0 to a. Now given equation is x square by a square plus y square by b square is 1. Now as I changing x2 minus x and y2 minus y, what do we get? Minus x whole square by a square plus minus y whole square by b square is 1. That is x square by a square, y square by b square is 1. It means if we convert x to minus x and the sign will be no change. यानी अगर आप x को माइनस x पुट कर रहे हैं और साइन x के चेंज नहीं हो रहे हैं, then that curve is symmetrical to y axis. और अगर आप y को माइनस y पुट कर रहे हैं और साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, so then that is curve is symmetrical to x axis. अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, दोनों के ही साइन चेंज नहीं हो रहे, मीन्स क्या हुआ, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल टू x एक्सिस एज वेल एज टू y एक्सिस. ये दोनों से सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि एरिया जो है वो इक्वल होगा. यानी मीन्स क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं आप 1 2 3 4, इन सभी का जो एरिया है वो इक्वल होगा. यानी अबव x एक्सिस बिलो x एक्सिस सेम, इस साइड y एक्सिस के इधर देखें या इधर देखें ये भी सेम. मीन्स क्या हुआ, क्वाड्रेंट का एरिया सेम. सो द गिवन कर्व is symmetrical to both axes, that is according to x axis as well as to y axis. दोनों से सिमेट्रिकल है. तो वहां से मैं बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो देख रहे हैं सभी क्वाड्रेंट्स का एरिया सेम है. तो आप क्या करेंगे, आप एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लें, दिस वन, ठीक है, और उसको 4 से प्रोडक्ट कर दें, कंप्लीट कर्व का आपका एरिया आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 से a, 0 to a, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस कर रहे हैं हम, y dx, 0 to a, y फाइंड करें स्टूडेंट. यहाँ से y, इधर से y फाइंड करना है. अगर आप y फाइंड करेंगे यहाँ से तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आप करके देख लेना. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और b बाई ए, ये रिजल्ट आपका आने वाला है. यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं इसको सोल्व करिए, क्योंकि आप इसको उधर ले जाएंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, अंडर रूट से बाहर ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर भी अंडर रूट से बाहर बी हो जाएगा, राइट. तो ये रिजल्ट यहाँ पर आप पुटअप करें, बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो स्टूडेंट दिस विल बिकम बी 4b बाई ए, 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए, देखो ये मैंने आपको बताया था यूजिंग इंटीग्रेशन. तो इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स,
क्या होता है, x/2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये था यहाँ पर। ये अब यूज करिए यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 यूजिंग दिस वन, so it will become 4b/a square minus x square under root x/2 a square minus x square root plus a square by 2 sin inverse x/a, लिमिट 0 से a। अब अगर लिमिट पुट करेंगे क्या रिजल्ट आने वाला है, अपर लिमिट पुट करिए, 0 हो जाएगा, ए स्क्वेयर बाई 2 ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस में 0, ए स्क्वेयर बाई 2 ये π/2, 2 to 4 कैंसिल, 4b/a π/a स्क्वेयर, यहाँ से a कैंसिल और 4 कैंसिल हो चुका है, π/ab रिजल्ट आ गया होगा, π/ab स्क्वेयर यूनिट्स, π/ab स्क्वेयर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स स्टूडेंट्स। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर दें, ए स्क्वेयर इन प्लेस ऑफ ए स्क्वेयर 16 या वहाँ पर 9, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, राइट ना, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा देखिए। Using integration, find out the area of the ellipse, x square by 9 y square by 4 is equals to 1. You find out the area of this ellipse. अब आप देखिए, now you compare it. अब देखिए given equation is x square by 9 y square by 4 is 1. Comparing it with x square by a square plus y square by b square is 1. तो a square क्या है आपका 9, b square क्या है आपका 4। तो यानी देख पा रहे हैं a ग्रेटर देन b हो गया यहाँ पर, तो a का जो रिजल्ट है वो आपको +-3 आ रहा है, b +-2 आ रहा है, तो a ग्रेटर देन b, सो इट इज द कर्व, इट इज द ellipse अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। एक पॉइंट तो ये हुआ है x एक्सिस के अकॉर्डिंग में, दूसरा अगर हम कन्वर्ट करते हैं, if we change x to minus x and y to minus y, sign will not change, the sign of given curve will not change, चेंज नहीं हो रहे, तो गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल टू बोथ एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, तो रिजल्ट उसमें वही बनने वाला है। अगर मैं यहाँ पर कर्व बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो पॉइंट हो गया 0 से, ये 3 to 0 हो गया, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 0 से 2 हो गया, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स,
4 टाइम्स 0 से a, 0 से 3, y dx। y फाइंड करें, y यहां से y फाइंड करिए उसी टाइप से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कर्व है आपकी, दिस वन, यहाँ से y फाइंड करना है आपको। क्या करेंगे आप, y फाइंड करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, y कितना आएगा यहाँ से, y इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस में यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 9 अपॉन में होगा ना, ये अपॉन इधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 और 9 एलसीएम लेंगे, 9 से बाहर कितना आने वाला है, 4 उधर जाकर प्रोडक्ट होगा 2/3 आ जाएगा, राइट। ये आप कर सकते हैं। तो ये पुटअप करें यहाँ पर 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो ये आप 4 और 2/3 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, जो फार्मूला आपको बार बार बता रहे, 8/3 0 से 3 क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x/2, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, 0 से 3 पुटअप कर दीजिए 8/3। यहाँ पर जब पुटअप कर रहे, सॉरी ये हमने लगा दिया यहाँ पर, ये 0 से 3 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पुट कर रहे हैं हम, अपर लिमिट पुट करेंगे 3, तो ये क्या बनने वाला है, ये 0 हो जाएगा, 0 9/2, ये साइन इनवर्स 3/3 1, और ये तो 0 हो जाना है, 0 + 0, ओके। 8/3 9/2 π/2, 2 to ये 4 to 8, 6 पाई हो गए स्टूडेंट, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वैसे ही आप देख पा रहे हैं A3 है, B2 है और पाई A भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी 6 पाई हो गया हमारा। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस इलिप्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल x square plus y square equals to a square using integration. Find the area of circle. Everybody knows according to integration what is the area of circle, pi a square या पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आप आर ले रहे हैं, यहाँ पे इसमें a है, पाई ए स्क्वायर होना चाहिए, तो यही आपको आना चाहिए रिजल्ट, राइट। तो आप देखें सॉल्यूशन, देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां पर चेंजिंग सेम थिंग, changing x to minus x and y to minus y. What do you find out? Minus x square minus y square is equals to a square. X square plus y square is equals to a square. As the sign of x and y both are not converted, both are remain same. As the sign of x and y will not change. So given curve is symmetrical to both axes. ठीक है, दोनों से सिमेट्रिकल होगी, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों सिमेट्रिकल होगी। अब बात वही आ जाती है क्या कि अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर्कल, तो ये 0 से a
एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर लो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज ऑफ सर्कल 4 टाइम्स 0 से a y dx। y फाइंड करें, y देखिए वही है ना, यहां से y फाइंड करिए आप, क्या आएगा y बताइए। वाई स्क्र ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो गया, y क्या आएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र रूट, पुटअप कर दो, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट, सेम फार्मूला, और दैट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट, क्या फार्मूला होगा, एक्स बाई 2 ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से ए। ठीक है, पुटअप करिए, अपर लिमिट पुट करें, ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, 0 0, 4 टाइम्स ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, पाई ए स्क्र हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। Okay student, this is very important. Now the next question is find the area between the parabola y square equal to 4ax and its latest rectum. Latest rectum क्या होता है स्टूडेंट्स, x equal to a. Find the area, क्वेश्चन है find the area between the curve that is parabola y square is equal to 4ax and its latest rectum x equal to a। दोनों के बीच में एरिया फाइंड आउट करना। y square equal to 4ax, given curve is y square equal to 4ax। अब हम देख पा रहे हैं यहां पर y square as converted, changing y to minus y, क्या फाइंड आउट हो रहा है, y को माइनस y में कन्वर्ट करो और x को माइनस x में कन्वर्ट करो, x के साइन चेंज होंगे, x के साइन चेंज हो रहे हैं देखो, राइट, y के चेंज नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया था ना, अगर y के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। सो दिस कर्व, बिकॉज द साइन ऑफ y विल नॉट चेंज, so given curve is symmetrical to x एक्सिस, ये x एक्सिस सिमेट्रिकल होगी। तो अब आप यहां पर रफ स्केच ड्रॉ करें, y एक्सिस, ये राइट हैंडेड पैराबोला है स्टूडेंट्स, राइट हैंडेड, ये आपका x इक्वल्स टू a, लेटेस्ट रेक्टम, ये कोऑर्डिनेट a to 0, ये फाइंड कर लें आप और उसका ट्वाइस करेंगे, कंप्लीट का आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया टू टाइम्स 0 से a y dx, 2 टाइम्स 0 से a y dx, y फाइंड करें, यहां से y फाइंड करिए, क्या आएगा y, टू a अंडर रूट x अंडर रूट dx, 2 0 से a
एक्स पर 1/2 dx, 4a 1/2 कितना आया 3/2 3/2 0 से यहाँ से 4a² 2/3 x 3/2 0 से 8, तो 8a²/3 a 3/2 और -0. Friends, what do you find out? Here you find out 8a²/3 into a power 3/2. मैंने इसको कह सकते हैं 8/3 और 2 + 3/2, 8/3 a 7/2 square units. Okay students, next problem, next question is here. Yes, one thing here, this is 1/2, 1/2, and this is a square units, 8/3 a square units. Okay, next problem is you find out the area of the region bounded by the curve. Find area of the region. Area of the region bounded by the curve. Y square equal to 4x and the line x equal to 3. ठीक है, ये गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x. देख रहे हैं आप, y पर स्क्वायर है, अगर आप साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंजिंग y टू -y, तो क्या आएगा, एंड x टू -x, तो साइन चेंज होंगे किसके, x के साइन चेंज होंगे, y के साइन चेंज नहीं होंगे, बिकॉज साइन ऑफ y विल नॉट चेंज, बी नॉट चेंज, एंड x के चेंज हो गए. सो गिवन इक्वेशन इज सिमेट्रिकल टू x एक्सिस. तो इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, तो ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा. सेकेंड थिंग, राइट हैंडेड पैराबोला है. This one is a right-handed parabola, y square equal to 4x. और आपका जो देख रहे हैं x equal to 3, ये लाइन आपको ये फाइंड करना है, उसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है. तो रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से आपको कहां पर जाना है, 3 0 है पॉइंट, 0 से 3, 0 से 3 2 टाइम्स y डे. देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसका मीनिंग क्या है. जैसे 0 देख रहे हैं आप, ये 0, इसका मीनिंग है दिस वन y एक्सिस, ये 0 है, यहाँ पर x 0 है. सेकेंड अपर लिमिट 3 है, ये लाइन हो गया, राइट.
y मीन्स ये कर्व और dx मीन्स x एक्सिस, ये इनक्लोज रीजन हो गया। 2 टाइम्स क्योंकि सिमेट्रिकल है, अपर और लोअर दोनों आपका आ गया। y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, y यहाँ से लेंगे, अब क्या आएगा आपका 2x 1/2, 2x 1/2 dx। तो 4 0 से 3 x की पावर 1/2 dx, इसको इंटीग्रेट करें यानी 4 x की पावर यहाँ पर रखेंगे 3/2 हो जाएगा, +1 करेंगे +1 0 से 3, तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है 8/3 x की पावर 3/2, अपर लिमिट पुट करिए 3 की पावर 3/2 -0, 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2, यहाँ से 8 3 अंडर रूट स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन द एप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन of integrals. We solve some more problems on the same topic in the next lecture. Okay, thank you.